अरे हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। अरे हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। अब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, कब होगी मोह पे दया तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। दोनों हाथ उठा करके पीछे वालों ताली बजाते बोलो राधा रानी सरकार की। रखवार तुम्हें हो, मेरे ही जीवन की आधार तुम्हें हो। सभी गाइए की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे ही जीवन की आधार तुम हो। हमारी राधा रानी दीनों की रखवार है और राधा रानी की करुणा, राधा रानी का हाथ जिनके भी सर पर रख जावे उनकी गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता। मोटरसाइकिल में ब्रेक होता है रुक जाती है, ट्रेनों में ब्रेक होता है रुक जाती है, लेकिन राधा रानी के आशीर्वाद की गाड़ी में ब्रेक नहीं होता, वो तो चलती जाती है। तीनों की श्यामा रखवारे तुम्हें हो, मेरे ही जीवन की आधार तुम्हें हो। तीनों की श्यामा रखवारे तुम्हें हो, मेरे ही जीवन की आधार तुम्हें हो। लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी। पंडित जी महाराज श्यामा ताली बजाते हुए सभी गाइए क्या। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा तू तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा तू तेरा। जिसको राधा रानी का सहारा है वो दोनों हाथ उठा करके गाइए। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा तेरा। तेरी राधा रानी कितनी दयालु है, पर
बरसाने में पापी जाए तो राधा रानी उसकी माफियों को गलतियों को माफ कर देती है। लेकिन अगर उनके चौखट पर कोई दुष्टी कोई दुराचारी ऐसे भी जाते हैं तो भी राधा रानी उन्हें माफ कर देती है। और हम पे भी अगर कोई गलती हो रही है तो भी राधा रानी हमें माफ करेंगी। क्यों? क्षमा करो जो भई चूक भारी, क्षमा करो जो भई चूक भारी। हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। भोजन करके कौन कौन आया जरा हाथ उठाओ। कौन कौन आया? इधर वाले आप लोग आए हो? मैया कह रही आराम से। क्या रोटी खा के आए हो? एक गई दो 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 संग में तीन को लेके आई, तीन गई भैया संग में सो पूरी खाई। पूरी खा के आए कोई नहीं आया? मतलब भोजन करके आए हो कुल मिला के, है ना? तो फिर जोर लगाओ ना। जय जय श्यामा जय जय प्यारी, जय जय कुंज बिहारी। अच्छा पता आप लोग कैसा गाते हो? एक ट्रेन का डिब्बा दिल्ली रखा रह जाता है, एक पंजाब पहले ही पहुंच जाता है। एक कह रही जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा। तालन को नॉलेज ना रहे हैं। और कछु कछु जगह हमारे गुरु जी कहते थे कि जब माताएं बहनें गीत गाती थी तो बोले आधा गीत तो उनके अंदर ही चला जाता था। एक मैया ने भजन गाया यही, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, तो उसने कहा हे तो अंदर खा गई, लाडली निकला सीधा बाहर। लाडली सुध हमारी लीजिए भी खा गई। तो इनको ये नहीं पता रहता है कि सांस कहाँ लेना है, आधे शब्द अंदर आधे शब्द बाहर। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरी राधा रानी है वो मेरी श्यामा प्यारी, मेरी राधा रानी है वो मेरी श्यामा प्यारी। अरे मेरी राधा रानी है वो मेरी श्यामा प्यारी, मेरी राधा रानी है वो मेरी श्यामा प्यारी। मेरी राधा रानी है वो मेरी श्यामा प्यारी, मेरी राधा रानी है वो मेरी श्यामा प्यारी। मेरी राधा रानी है वो मेरी श्यामा प्यारी, मेरी राधा रानी है वो मेरी श्यामा प्यारी। अरे हे लाडली से बोली जय हमारी, हे राधा रानी श्यामा प्यारी, हे लाडली से बोली जय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे राधा रानी श्यामा प्यारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। मेरी श्यामा, मेरी श्यामा मेरी राधा रानी है वो मेरी श्यामा प्यारी, मेरी राधा रानी है वो मेरी श्यामा प्यारी। अरे मेरी राधा रानी है वो मेरी श्यामा प्यारी, मेरी राधा रानी है वो मेरी श्यामा प्यारी। मेरी श्यामा प्यारी। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। आइए पावन शिव पुराण की चर्चा में सभी चलते हैं। कल से जहाँ को कथा को स्थगित किया था वहीं से बड़े भाव से लेते हैं। और सायंकाल के समय भूतनाथ भगवान के विवाह में अच्छा एक चीज और है, शिव पुराण की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आज की आपको वार्तालाप बताऊं। आज की कथा से मिलता क्या है? शिव पुराण कहता है जो भोलेनाथ भगवान की बारात में चलता है, जो भोलेनाथ भगवान के विवाह में चलता है, ये लिखा हुआ प्रमाणित है। टन भैया उसको जब उसका मृत्यु का समय आता है तब यमराज लेने के लिए नहीं आते, भोलेनाथ भगवान की सवारी ही उसको लेने के लिए आते हैं जो भोलेनाथ भगवान की बारात में सम्मिलित होता है। ऐसा शिव पुराण कहता है। क्यों? मृत्युदानाक्षर देवानाम, मृत्यु दान भी कर देता ऊपर वाला। शिव गौरा निसंकृता, गौरा मैया भी कितनी दयालु है,
चंचुला को अपना सखी बनाया था या नहीं बनाया था? चंचुला ने कितना पाप किया, लेकिन 2 मिनट ओम नमः शिवाय का जप कर लिया, सोई इतने में ही दीवानी हो गई गौरा मैया। तो शिवपुराण कहता है जो भोलेनाथ भगवान की चौथे दिन की कथा को सुनता है, आज के दिन की, और जो भोलेनाथ भगवान के विवाह में सम्मिलित होता है, उसकी मृत्यु के समय साक्षात भोलेनाथ भगवान की सवारी उसे लेने के लिए पधारते हैं। यमराज के दूतों में इतनी हिम्मत नहीं है कि भोलेनाथ के भक्तों को ले जाएं, नहीं, बिना आज्ञा के कुछ नहीं होता। भोलेनाथ की आज्ञा होगी तो ही कुछ होगा, और अगर इनकी आज्ञा नहीं हुई तो फिर कुछ होने वाला नहीं। कह दो राधे राधे। अच्छा, कल कथा कहां तक श्रवण किया आप सबने, किसी को याद है? क्यों जी? इनने ना पतो, इनने तो केवल ये पतो बस पंडाल में 2 बजे आना, 5 बजे जाना है ना, प्रसाद मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। एक जगह हमने भैया, एक जगह क्या हुआ, कथा में भीड़ नहीं हुई, तो वहाँ के जो अध्यक्ष जी थे, हमने कहा कथा में भीड़ कैसे होगी महाराज? उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप कल अनाउंसमेंट करना कि कल की कथा में समोसे बटेंगे। ये उसी दिन से समोसे की चर्चा चल रही है। हाँ, इसका रहस्य बताएं आपको। तो हमने कह दिया भैया कल की कथा में समोसे बटेंगे 100-100 ग्राम। तो खूब ढेर सारी भीड़ हुई पंडाल में, पूरे परिवार सहित। उस दिन तो उनके हस्बैंड ड्यूटी जाने वाले थे, वो भी नहीं गए, वो भी कथा का लाभ लेने के लिए आ गए। तो महाराज अब कथा सुनने थोड़ी कोई आया था, हमारे संग एक पंडित जी चलते थे, वो शायद पिछली बार जो आपकी कॉलोनी में आए थे, उनको बुलाया, कहा महाराज कल महाराज जी ने कहा था ना कि समोसे बटेंगे, तो कितनी देर में बटने वाले हैं? और जबकि पहली आरती हुई थी, कथा का नहीं सुना, समोसे याद आ रहे हैं, है ना? प्रेम से कह दो राधे। वैसे आज भी बटेंगे, है ना, पर अभी नहीं बटेंगे, विवाह में भाई। हाँ, विवाह में ऐसी चीज बढ़ती है। हम इसलिए बोल रहे थे कल के आप लोग भोजन करके मत आना, डायरेक्ट समोसे ही खाना। प्रेम से कह दो राधे राधे। कल की कथा हमने माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लिया, माँ जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना करी और शिवलिंग का अर्थ समझा। शिवलिंग किन रूपों में पूजी जाती है? 2 रूपों में, निराकार और साकार, निर्गुण और सगुण, 2 रूपों में पूजी जाती है। निराकार का मतलब होता है जिस शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं। साकार का मतलब होता है मूर्ति पूजन, जिस मूर्ति को दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। कई जगह लिखा रहता है ना कि इस मूर्ति पर जल नहीं चढ़ा सकते, यहाँ ये नहीं कर सकते, इन भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, दूर से ही नमन करो, तो उसको कहते हैं साकार। साकार का मतलब दूर से प्रणाम करना, और निराकार का मतलब भावुक होकर के, भक्ति को जगा करके, प्रार्थना करके भोलेनाथ भगवान पर जल चढ़ाना। ये कथा को हमने श्रवण किया। आज भैया बड़ी सुंदर चर्चा है प्रभु की, जिन्हें हमें आप सभी को बड़े भाव से श्रवण करना है। एक कथा आती है यहाँ पर, एक राजा ने भगवान भोलेनाथ भगवान की प्रार्थना करी, खूब सेवा करता था भोलेनाथ। एक दिन रानी ने कहा कि तुम दिन भर भोलेनाथ भगवान की सेवा में लगे रहते हो, थोड़ा बहुत कभी घर पे भी ध्यान दिया करो। भैया ये भोलेनाथ थोड़ी तुमको खाने के लिए दे देगा, दिन भर तुम यही की पूजा में लगे रहते हो, थोड़ा बहुत इधर भी ध्यान दो, प्रजा तुम्हारी भड़क रही है। तो राजा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। राजा ने क्या कहा? नरक स्वर्ग के द्वार खोले हैं, नरक स्वर्ग के द्वार खुले हैं, कर्म करो सो बैसो जावे, हम अच्छो कर्म को कर गए तो स्वर्ग के दर्शन यूं ही पावे। अगर हमने अच्छे कर्म कर लिए तो स्वर्ग के दर्शन यूं ही पालेंगे।